हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो बना रहे हैं आज लॉरेंट थ्योरम, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। लॉरेंट थ्योरम पढ़ेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर भी आती है ये और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर भी आती है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका प्रूफ मैं आपको कराने से पहले एक बात और बता दूं, इससे पहले मैंने प्रूफ कराया था टेलर थ्योरम का, ठीक है ना। टेलर थ्योरम अगर आपने देखी हो तो अगर आपको उसका प्रूफ अगर आपको क्लियर हो गया तो इसका प्रूफ भी आसानी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो प्रूफ वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसा हमने टेलर थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Suppose a function fz is analytic in the closed ring bounded by two concentric circles C1 and C2, ठीक है ना। देखो, ऑफ सेंटर ए सेंटर कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं जो सेम सेंटर के हों और सर्कल के अंदर क्या हो, सर्कल हो, ठीक है ना। ओके, तो रेडियाई के देर क्या होंगे, R1 एंड R2 लेस देन R1, यानी कि अंदर वाला सर्कल तो क्या नाम रख लेते हैं उसका C2 और बाहर वाले का क्या नाम रख लेते हैं C1, और इसका रेडियस कितना ले लेते हैं हमें R2 और इसका कितना सेंटर ले लेते हैं R1, क्योंकि R2 लेस देन क्या है R1, ठीक है जी। तो ये जो रीजन है ना, ये रिंग शेप्ड रीजन है। क्या ये रिंग शेप्ड रीजन, इसको हम एनुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुलस, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड जो है इस एनुलस रीजन के अंदर क्या है, इस रिंग शेप्ड रीजन के अंदर क्या है, बाउंडेड है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या कहता है, इफ जेड इज एनी पॉइंट ऑफ द एनुलस, अगर जेड कोई भी एनी पॉइंट है इस एनुलस का, ठीक है ना, तो क्या कहता है इस एनुलस के हर एक पॉइंट पर एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। जेड पॉइंट क्या है, एनुलस का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उस एनुलस के हर एक पॉइंट पर एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड पॉइंट पर एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। जेड इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एनुलस, एनुलस कौन सा है, ये। तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी समेशन एन बराबर है 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस में ए की पावर एन प्लस में एन बराबर है 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, वेयर ए एन क्या है, ए एन ये ए एन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C1 एफ डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू, एन की वैल्यू जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। बी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो बी एन बराबर क्या है 1/2 पाई आयोटा C2 अलोंग इंटीग्रेशन C2 एफ डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस में की पावर माइनस एन प्लस 1 डी डब्ल्यू, और एन की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 1 2 3, और ये ईच इंटीग्रल टेकन इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहां से इस थ्योरम की भी शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे टेलर थ्योरम की थी। तो टेलर थ्योरम की शुरुआत हमने कहां से की थी, कोची इंटीग्रल फार्मूला से। तो कोची इंटीग्रल फार्मूला तो क्या होता है, सिंपल कनेक्टेड रीजन के लिए अलग था। यहां पर हम जो कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे अलग से लगाएंगे, वो किसके लिए है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए, ठीक है ना। तो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता था, कोची इंटीग्रल वाला फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, कोची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है जी। अब देखो कोची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता था, एफ ए 1/2 पाई आयटा, देखो बाहर वाला सर्कल पहले बड़ा सर्कल C1 एफ जेड जेड माइनस में ए डी जेड माइनस फिर क्या छोटे वाला सर्कल 1/2 पाई आयटा क्या आ जाएगा C2 अंदर वाला C2, ठीक है ना। क्या आ जाएगा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस में ए डी जेड। अब देखो, अब यहां पे देखो, यहां क्या एफ है, मुझे क्या चाहिए एफ जेड, तो मैं क्या करूंगा ए की जगह अगर मैं जेड पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉल्व हो गई, राइट। तो मैं क्या करता हूं, ए की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं जेड, ठीक है ना। तो क्या कर देते हैं एफ जेड।
अब देखो, अब यहाँ पर ए की जगह मैंने जेड पुट कर दिया, ए की जगह क्या कर दिया जेड, तो मैं जेड की जगह भी तो कुछ ना कुछ वेरिएबल पुट कराऊँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, डम्मी वेरिएबल होते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, डम्मी वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं जेड की जगह क्या पुट कर लेता हूँ, डब्ल्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी क्या ले रखा स्टेटमेंट में, डब्ल्यू, राइट। तो 1/2 पाई आयटा C1 एफ डब्ल्यू, और यहाँ से ले लिया मैंने डब्ल्यू माइनस में जेड, और डी डब्ल्यू, क्योंकि जेड की जगह क्या ले लिया मैंने, डब्ल्यू, राइट। 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू माइनस में जेड डी डब्ल्यू। ओके, अब देखो यहां से, अब यहां से मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से देखो, अब एफ जेड इजक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। अब इसी को मैंने सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसी से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब दो बातें हैं यहाँ से। पहली बात, पहले सोल्व करते हैं। अब भाई यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। तो मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू माइनस जेड को मैं जेड माइनस डब्ल्यू बना के क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ माइनस की जगह क्या कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये खाली समझाने के लिए था। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से आएगा जी मेरे पास है एफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 1/2 पाई आयटा C1 और एफ डब्ल्यू, और यहाँ से ले लिया मैंने डब्ल्यू माइनस में जेड डी डब्ल्यू, और ये माइनस माइनस कर देता हूँ यहाँ से, प्लस 1/2 पाई आयटा C2, ठीक है जी, C2, और यहाँ से क्या ले लिया मैंने, 1/एफ डब्ल्यू, और यहाँ से ले लिया मैंने डब्ल्यू माइनस जेड है, तो क्या कर दिया यहाँ से, जेड माइनस में डब्ल्यू और डी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ क्या चाहिए मेरे को, देखो यहाँ जेड माइनस ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू माइनस जेड है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको लिख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू क्या ले लिया, I1 प्लस में I2, और I1 को सोल्व कर लेते हैं हम अपना। I2 क्या है मेरे पास, I1 1/2 पाई आयटा और C1 और एफ डब्ल्यू, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, डब्ल्यू माइनस में ए कर देता, चलो इसको लिख लेते हैं जेड डी डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज 1/2 पाई आयटा, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, ए घटा देता हूँ और ए जोड़ देता हूँ, डब्ल्यू माइनस में ए और माइनस में जेड माइनस प्लस में ए और डी डब्ल्यू, ठीक है जी। ए जोड़ दिया, ए घटा दिया। यहाँ से क्या आएगा मेरे पास बच्चों, 1/2 पाई आयटा C1, और यहाँ से आएगा जी एफ डब्ल्यू, और यहाँ से आएगा डब्ल्यू माइनस में ए, और यहाँ क्योंकि माइनस जेड प्लस ए है, और यहाँ पे जाएगी मुझे जेड माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं माइनस को ले लेता हूँ, और यहाँ से आएगा जी जेड माइनस में ए और डी डब्ल्यू, दिस इम्प्लाइज 1/2 पाई आयटा C1 एफ डब्ल्यू अपॉन में, यहाँ से ले लिया मैंने डब्ल्यू माइनस में ए, क्या ले लिया कॉमन, और यहाँ से आएगा जी मेरे पास है 1 माइनस में जेड माइनस में ए अपॉन में डब्ल्यू माइनस में ए, राइट। क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू माइनस ए है नहीं, तो जबरदस्ती क्या कर दिया मैंने, यहाँ से डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ऐसे, यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 पाई आयटा C1 एफ डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू माइनस में ए, और इसको ले जाते हैं जो ऊपर, 1 माइनस में जेड माइनस में ए डब्ल्यू माइनस में ए, और इसकी क्या हो गई, इनवर्स डी डब्ल्यू। अब इसकी एक्सपेंशन को हम खोलेंगे, कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हो 11th क्लास में, ठीक है। तो वो करते हैं ऐसे, देखो क्या, 1 माइनस में एक्स की पावर 1 प्लस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब अप टू सॉन, ऐसे खोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे खोलेंगे, करो, हाँ जी खोलो। 1 माइनस में जेड माइनस में ए और डब्ल्यू माइनस में ए की का इनवर्स, ठीक है। खोलो जी, कैसे खोलेंगे, 1 प्लस में बिल्कुल सेम टू सेम, एक्स की जगह क्या है, जेड माइनस ए अपॉन में डब्ल्यू माइनस में ए, तो जेड माइनस में ए और डब्ल्यू माइनस में ए, प्लस में जेड माइनस में ए डब्ल्यू माइनस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस में जेड माइनस में ए और डब्ल्यू माइनस में ए का
क्यूब अप टू सॉन इनफाइनाइट। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आएगा जी 1/2 पाई आयटा C1 एफ डब्लू अपॉन में डब्लू माइनस में ए, और यहाँ से ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस में जेड माइनस में ए डब्लू माइनस में ए जेड माइनस में ए और डब्लू माइनस में ए का स्क्वायर प्लस में जेड माइनस में ए और डब्लू माइनस में ए का क्यूब अप टू सॉन, और यहाँ से हो गया डी डब्लू, राइट। अभी यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे क्या आ गया जी 1/2 पाई आयटा, राइट। देखो ध्यान से C1 एफ डब्लू अपॉन में डब्लू माइनस में ए डी डब्लू, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, डी डब्लू यहाँ से हो गया प्लस। अब देखो एक चीज आप यहाँ से ध्यान से देखना, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 1/2 पाई आयटा और C1 जेड माइनस में ए अपॉन में, देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो डब्लू माइनस में ए का होल स्क्वायर और एफ डब्लू, ठीक है ना, और क्या आ गया डी डब्लू प्लस 1/2 पाई आयटा और यहाँ से आएगा C1 और ये आएगा जी जेड माइनस में ए का यहाँ से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर और एफ डब्लू अपॉन में, यहाँ से देखो यहाँ 2 पावर है अरे ये बार से, तो ये हो गया जी डब्लू माइनस में ए का क्यूब और डी डब्लू अप टू सॉन इनफाइनाइट, राइट जी। अब देखो ध्यान से 1/2 पाई आयटा C1 एफ डब्लू अपॉन में डब्लू माइनस में ए और डी डब्लू प्लस। अब ध्यान से देखो ये जेड माइनस, देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, डब्लू के, तो जेड माइनस ए क्या है, ये जेड वाला पोर्शन क्या है, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर जेड माइनस ए का क्यूब, ये क्या सारे के सारे कांस्टेंट है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसको, जेड माइनस में ए और यहाँ से क्या आ गया बच्चों C1 एफ डब्लू और डब्लू माइनस में ए का होल स्क्वायर और डी डब्लू प्लस में 1/2 पाई आयटा C1 और यहाँ से आएगा जी सॉरी यहाँ से कॉमन लेना था मेरे को 1/2 पाई आयटा और जेड माइनस में ए का होल स्क्वायर और ये क्या आएगा इंटीग्रेशन C1 और एफ डब्लू अपॉन में डब्लू माइनस में ए का क्यूब और डी डब्लू अप टू सॉन इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से, अब हम लगाएंगे यहाँ से सम्मेशन वाला काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, सम्मेशन वाला, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और बाद में जो भी आएगा हम करेंगे वो, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब हम इसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे, सम्मेशन में, क्योंकि हमें सम्मेशन में आंसर चाहिए। एन की वैल्यू एन बराबर है, कहाँ तक जाएगी वो बाद में पता करेंगे। पहले देखो जो जो चीज़ के अंदर कॉमन है वो सारी निकल लेते हैं। देखो 1/2 पाई आयटा सब के अंदर है, इंटीग्रेशन अलोंग C1 सब के अंदर है, एफ डब्लू भी सब के अंदर है और डी डब्लू भी सब के अंदर है, ओके। अच्छा जी, यहाँ से आप देखते हैं डब्लू माइनस में ए, ये भी सब के अंदर है, देखो डब्लू माइनस ए सब के अंदर है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से एक चीज़ बहुत गौर करने की चीज़ है, अब भाई अब एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ से, अब क्योंकि जेड माइनस ए यहाँ है, जेड माइनस ए का स्क्वायर यहाँ है, मतलब दूसरी टर्म में जेड माइनस ए है, पहली टर्म में जेड माइनस ए नहीं है, तो इसका मतलब जेड माइनस ए की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। क्यों, क्योंकि यहाँ समेशन में जेड माइनस ए की पावर क्या है, n है, तो हमें यहाँ पे n से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जेड माइनस ए है ही नहीं, तो जेड माइनस ए है ही नहीं, तो जेड माइनस ए की पावर कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, 0 से, तभी तो जेड माइनस ए की पावर 0 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से n = 0 से स्टार्ट होगा, n = 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड माइनस में ए की पावर n। समझ में आई बात है, ओके। अब दूसरी बात क्या है, अब डब्लू माइनस ए क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे भी है डब्लू माइनस ए और यहाँ भी डब्लू माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ भी डब्लू माइनस ए का क्यूब है, लेकिन क्योंकि अब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है तो डब्लू माइनस ए की पावर हमें 1 बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने na+1 करना पड़ेगा, क्योंकि जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो डब्लू माइनस ए की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। n की वैल्यू 2 पुट कर फिर 1 पुट करेंगे तो दूसरे में क्या आएगी, स्क्वायर आएगी, फिर
समझ में आई बात है यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू जेड माइनस ए की पावर एन और डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन प्लस 1। आई होप आपको ये समेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब ये जो पोर्शन है, अब ये क्या है, इस पोर्शन का नाम हमने क्या रख रखा है यहाँ से, इस पोर्शन का नाम क्या रख रखा है हमने, ए एन। क्या रख रखा है, ए एन। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, इसका मतलब क्या आ गया, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या आ गया यहाँ से, ए एन और जेड माइनस में ए की पावर एन। तो हमारा पहला पोर्शन, यानी पहला पोर्शन क्या था बच्चों, पहला पोर्शन हमारा I1 यहाँ से क्लियर हो गया, यानी आधा रिजल्ट मेरे पास से कंप्लीट हो गया। n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n। अब ये दूसरा रिजल्ट और निकाल के लाना हमने, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट तो मेरा यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कहीं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं कहीं लिख लेता हूँ। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको I2 को, किसको सोल्व करेंगे, I2 को, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। एक रिजल्ट मेरा यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, I2 क्या है मेरे पास है, 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू। यहाँ से देखो जेड माइनस डब्ल्यू है, तो यहाँ से जेड में से ए घटा देते हैं, ठीक है ना, और माइनस में डब्ल्यू प्लस में ए कर देते हैं, डी डब्ल्यू। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो मुझे क्या चाहिए, जेड माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, जेड माइनस ए। तो जेड माइनस ए को क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कर देते हैं 1/2 पाई आयटा और C2 डब्ल्यू माइनस ए लेंगे हम, क्यों, डब्ल्यू माइनस ए भी तो है, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, डब्ल्यू माइनस ए। जेड माइनस ए तो अलो पहले से ही है, यहाँ चाहिए मुझे डब्ल्यू माइनस ए, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या, एफ डब्ल्यू, और यहाँ से जेड माइनस ए क्या ले लेते हैं कॉमन। देखो यह मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, चलो ठीक है, जेड माइनस ए और यहाँ से आ गया माइनस डब्ल्यू माइनस में ए और डी डब्ल्यू। यहाँ देखो आप 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू, और यहाँ से जेड माइनस ए कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 1 माइनस में डब्ल्यू माइनस में ए और जेड माइनस में ए, ठीक है, और यहाँ से डी डब्ल्यू। दिस इम्प्लाइज 1/2 पाई आयटा C2, क्या आ गया यहाँ से, एफ डब्ल्यू और जेड माइनस में ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस में डब्ल्यू माइनस में ए और जेड माइनस में ए, ठीक है, और इसका इनवर्स डी डब्ल्यू। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम अब वही एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे यहाँ से, राइट। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलने के लिए क्या करूंगा मैं, वही तरीका, 1 माइनस में x की पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब अप टू सॉन इनफाइनाइट, राइट। तो देखो यहाँ से 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू अपोन में जेड माइनस में ए, और यहाँ से खोलो भाई, 1 प्लस में डब्ल्यू माइनस में ए और जेड माइनस में ए, डब्ल्यू माइनस में ए अपोन में जेड माइनस में ए का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। फिर क्या आएगा, डब्ल्यू माइनस में ए और जेड माइनस में ए का क्यूब अप टू सॉन इनफाइनाइट और डी डब्ल्यू, राइट, ओके। अब यहाँ क्या करते हैं, देखो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी सीधी, ठीक है ना, यहाँ से इसकी जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको खोल देते हैं, ओके, 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू अपोन में जेड माइनस में ये तो 1 से डी डब्ल्यू प्लस 1/2 पाई आयटा C2, हाँ जी, क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू और यहाँ से आ गया मेरे पास है, देखो जेड माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, जेड माइनस ए का स्केयर, और ऊपर क्या है, डब्ल्यू माइनस में ए, राइट, ओके। डब्ल्यू माइनस में ए का, हाँ ये सिंगल रहेगा, प्लस, अच्छा डी डब्ल्यू तो सेम रहेगा, प्लस 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्ल्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ जी, जेड माइनस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, जेड माइनस में, अच्छा पहली पे तो एज इट इज रहेगा, दूसरी पे स्क्वायर, तीसरी पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, जेड माइनस ए का
क्यूब, यहाँ से देखो यहाँ से, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, डब्लू माइनस में ए का स्क्वायर और डी डब्लू अप टू सॉन इनफाइनाइट, राइट। अब देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज 1/2 पाई आयटा C2 एफ डब्लू और जेड माइनस में ए। अब एक चीज देखो आप, जेड माइनस ए, अब देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी डब्लू के, यानी डब्लू के, तो ये जेड माइनस ए और जेड माइनस ए का स्क्वायर, जेड माइनस ए का क्यूब अप टू सॉन इनफाइनाइट, ये सारे के सारे क्या हैं, सब कांस्टेंट। तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, पहले से ही बाहर ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, 1/z माइनस में ए, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आ गया, 1/2 पाई आयटा और C2 और एफ डब्लू डी डब्लू, ठीक है जी, डी डब्लू, राइट, ओके। अब देखो, अब यहां से आप एक चीज देखो ध्यान से, ये हो गया यहां से, ठीक है, प्लस अब क्या आ गया, 1/z माइनस में ए का स्क्वायर और 1/2 पाई आयटा और ये हो गया C2 और क्या हो गया यहाँ से, एफ डब्लू और डब्लू माइनस में ए का, हाँ जी, डब्लू माइनस में ए, और यहाँ से आ गया, ये तो बाहर निकल गया हमारे पास, ठीक है जी, ओके। ये क्या आ गया, खाली डी डब्लू आ गया, डी डब्लू प्लस में ये आ जाएगा यहाँ से डब्लू, यहाँ से आ गया मेरे पास 1/z माइनस में ए का क्यूब और 1/2 पाई आयटा और C2 और एफ डब्लू और डब्लू माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और डी डब्लू अप टू सॉन इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ से, अब फिर वही काम करना हमने, क्या, समेशन, क्या बनाना है, समेशन बनाओ, लिखो समेशन n इज इक्वल टू, अभी वो बाद में देखेंगे, इनफाइनाइट तो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो आप, देखो जेड माइनस ए यहाँ भी है, जेड माइनस ए यहाँ भी है, जेड माइनस ए का स्क्वायर यहाँ भी है, जेड माइनस ए का क्यूब, यानी कि फर्स्ट पे फर्स्ट, सेकंड में सेकंड पावर, थर्ड टर्म पे थर्ड पावर। इसका मतलब ये है, अभी जेड माइनस ए की पावर किससे स्टार्ट होगी, n1 से, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जेड माइनस ए की पावर n से, यहाँ देखो आंसर में, तो यहाँ से इसका मतलब n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये तो कन्फर्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 1/z माइनस में ए की पावर क्या आ गई, यहाँ से n से स्टार्ट हो गई, क्लियर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट पे फर्स्ट टर्म पर एक पावर, सेकंड पर 2 पावर, थर्ड पर 3 पावर, फोर्थ पे जो भी मिलेगी, राइट, ओके। अब देखो, अब क्या ये 1/2 पाई आयटा सब में है और C2 और एफ डब्लू डी डब्लू। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, यहाँ से अब यहाँ पे फर्स्ट में डब्लू माइनस ए नहीं है, सेकंड में एक पावर है, सेकंड में क्या है, एक पावर है, इसका मतलब क्या है, डब्लू माइनस में ए की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, n-1 से, n-1 से, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा, तब ये 0 होगा, 1-1 0, डब्लू माइनस ए की पावर 0 हो गई, तो फर्स्ट टर्म में क्या आ गई, यहाँ से 1 क्या आ गई, डब्लू माइनस ए की पावर 0 हो गई, तो 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन दूसरी टर्म पे क्या आएगा, डब्लू माइनस ए की पावर 1, थर्ड पे क्या आएगा, 2 पावर आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, एफ डब्लू डी डब्लू, डब्लू माइनस में ए की पावर n-1, यहाँ से ये समेशन इस तरह से खुल गया। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि इसी में हमें आंसर का पता लग जाए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, तो हम ये निकाल रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो देखो, तो मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करूँ, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। देखो ये z माइनस में a की पावर n है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये क्या हो गया, z माइनस में a की पावर क्या हो गया, -n। देखो यहाँ से ये आंसर आ गया। अब bn, ये bn निकालना है मेरे को, तो क्या आ गया, 1/2 पाई आयटा, इंटीग्रेशन क्या है अलोंग C2, क्या है अलोंग C2, एफ डब्लू और डी डब्लू, और यहाँ से देखो डब्लू माइनस ए की पावर उल्टी कर दो, डब्लू माइनस में ए की पावर क्या हो जाएगी, ये तो माइनस की हो जाएगी, ये तो क्या होगी, माइनस की, और ये -1 क्या हो जाएगा,
प्लस का, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ये देखो, ये क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से ये क्या है मेरे पास, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस डी डब्ल्यू, और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एन बराबर 1 2 3। तो ये क्या आएगा मेरे पास से बी एन, ये क्या है मेरे पास से बी एन। तो टोटल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से प्लस प्लस क्या आ गया, समेशन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी, और क्या आ गया बी एन, और जेड माइनस में ए की पावर है माइनस एन। ए एन और बी एन हमारे पास क्या है, ये दोनों, ठीक है। आई होप आपको इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। बहुत ही आसान प्रूफ था, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ओके, थैंक यू।